हेलो एवरीवन, आई वेलकम अगेन टू ऑल ऑफ माय बीए ट्यूटोरियल क्लासेस सक्सेस इन टीचिंग फील्ड। हम लोग यहाँ पर उर्दू ग्रामर यानी कि उर्दू के कवायद को सीख रहे हैं। और बोर्ड एग्ज़ाम में चाहे आप 12th का एग्ज़ाम दे रहे हो, 11th का, 10th का या 9th का, उन सभी एग्ज़ाम्स में अप्रॉक्सीमेटली 30 से भी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं ग्रामर के। तो यहाँ पर अगर आप ग्रामर को नहीं सीखेंगे, नहीं समझेंगे तो बहुत ईजीली आप नहीं कर पाएंगे। तो ग्रामर जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ वो बहुत आसान भाषा में सिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पर अभी देखेंगे कि लास्ट में हमने क्या सीखा था। हमने सीखा था कि भाई हरूफ के मजमुए को लफ्ज़ कहते हैं और लफ्ज़ की दो किस्में होती है, एक होती है कलमा, दूसरा होता है मुहम्मल। ठीक है ना। तो कलमा को हम लोग क्या बोलते हैं, मानादार लफ्ज़ को कलमा बोलते हैं और मुहम्मल उसको बोलते हैं जिसका कोई माना ना हो। अब हम लोग यहाँ पर आज जो डिस्कस करेंगे, देख सकते हैं, हम लोग समझेंगे कि भाई कलमे के कितने अक़साम होते हैं। और मैं आपको बता दूँ कि अभी से पहले जितने भी एग्ज़ाम पूछे गए ना, इवन के सन 2023 का जो मॉडर्न पेपर है ना, वहाँ पर भी ये आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे जिसमें से कलमे के अक़साम को पूछा गया है। चलिए शुरू करते हैं, हम लोग यहाँ पर समझते हैं। देखिए, इन्होंने कहा है कि भाई कलमा हमने समझ लिया कि मानेदार लफ्ज़ को कलमा कहते हैं। अब कलमे की कितनी किस्में होती है, वो 3 किस्में होती है। ठीक है ना। पहला होता है इस्म, दूसरा होता है फेल और तीसरा होता है हर्फ। इस्म को क्या बोलेंगे, इंग्लिश में नाउन बोलते हैं इस्म को। और फेल को क्या बोलते हैं, फेल को वर्ब बोलते हैं। और हर्फ को क्या बोलते हैं, प्रीपोजिशन बोलते हैं। अब इन्हीं तीनों को हम लोग अच्छे से समझते हैं क्योंकि ये तीनों एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, इस बार भी पूछे गए। सबसे पहले हम इस्म को समझते हैं। देखिए, इसमें वो कलमा है जो किसी शख्स, जगह, जानवर या परिंदे का नाम हो। जैसे मैंने आपको नाउन बताया ना इंग्लिश में, तो इसमें किसको कहते हैं, या तो किसी जगह का नाम होगा, आदमी का नाम होगा, या फिर परिंदे का नाम होगा। जैसे तुमको यहाँ देखने के लिए मिलेगा, क्या है, मेज़। मेज़ आपने देखा होगा, टेबल। बिल्ली का नाम होगा, अहमद का नाम है, दरख्त का नाम है, कराची शहर का नाम है। तो किसी भी चीज़ के नाम को हम क्या कहते हैं, इसम कहते हैं, जिसको इंग्लिश में नाउन कहते हैं। अब बात आती है फेल की। देखिए यहाँ पे फेल हम किसको कहते हैं, तो फेल क्या कहते हैं, काम को कहते हैं। यानी कि जिस वर्ड से जो है किसी काम के होने या करने का माने समझ में आया, हम उसको क्या कहते हैं, फेल कहते हैं। जैसे कि मैं लिखता हूँ, तो लिखना क्या है, मैं आया या आना क्या है, फेल है। बैठा, पढ़ा, खेलता, ये सारा चीज़ क्या है, वो फेल है। यानी कि फेल किसको बोलते हैं, क्रिया को बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वर्ब बोलते हैं। ठीक है ना। अब जो समझने वाली बात है वो है किसकी, हर्फ की। अब ये हर्फ किसको कहते हैं, तो हर्फ आप आसान भाषा में समझ लीजिए कि जो इस्म और फेल को मिलाने का काम करता है उसको हम क्या कहते हैं, हर्फ कहते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है, इस्म और फेल के साथ मिलकर अपने माने को जाहिर करते हैं, उसको हर्फ कहते हैं। हर्फ के अपने कोई माने नहीं होते हैं, लेकिन वो क्या है, इस्म और फेल के साथ में मिलकर के अपने माने को जाहिर करता है। ठीक है। अब इन तीनों की मैं किस्में मतलब एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ जो बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे, तोता दरख्त पर बैठा है। देखिए यहाँ पर तोता दरख्त पर बैठा है। तोता यहाँ पर क्या हो जाएगा, किसी परिंदे का नाम है, यानी कि किसी चीज़ का नाम है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका इस्म हो जाएगा, तोता। ठीक है, तोता आपका इस्म हो जाएगा। ठीक है, दरख्त भी आपका इस्म हो जाएगा। और ये जो पर है ना, पर जो है आपका क्या है, हर्फ कहलाएगा। और बैठना क्या है, आपका क्या है, फेल कहलाएगा, जिसे वर्ब और हिंदी में क्रिया बोलते हैं। आई होप के समझ में आ गया होगा। यही चीज़ आपको यहाँ पर समझाया हुआ है, नहीं समझे हैं तो उसको अच्छी तरीके से देख लेंगे आप खुद भी। ठीक है। अब जो है आपको सारे एग्जाम्पल्स मैं आपको यहाँ पर दे देता हूँ जिसका आपको आंसर अच्छी तरीके से करना है। देखिए, बिल्ली दूध पी रही है। ठीक है ना। तो यहाँ पर बिल्ली क्या है, इसमें है, दूध भी इसमें है, पी रही है क्या है, पी रही है जो है आपका क्या है, फेल है। तो इसमें कहा है कि आपको क्या पहचानना है, तीनों अक़साम को समझने की कोशिश करें इसमें। ठीक है ना। देखिए, दर्जी क्या कर रहे हैं, दर्जी कपड़े सीता है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, दर्जी जो है और कपड़ा जो है, ये दोनों क्या है, इसमें है, और सीना क्या है, आपका फेल है। तो ये सारी चीज़ें आप जो है कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दे देंगे, बहुत अच्छे से आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। और ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर भी लिख दिया है। उसके अलावा यहाँ पर देखेंगे इस तरह से हर्फ को समझने के लिए बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया। देखिए यहाँ पर बादशाह ने महल बनाया। अब ये यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो बादशाह है और जो महल है, ये दोनों क्या है, इसमें है। बनाना क्या है, क्या आपका वर्ब हो जाएगा, यानी कि फेल हो जाएगा। और ने जो है यहाँ पे बादशाह ने, ये क्या है, आपका हर्फ हो जाएगा। इसी तरीके से दूसरे एग्जाम्पल में देखेंगे कि दरिया पहाड़ से निकलती है। तो यहाँ पर क्या है, दरिया क्या है, दरिया आपका इसम हो जाएगा, पहाड़ भी इसम हो जाएगा, से जो है ये हर्फ हो जाएगा, और निकलना क्या है, आपका फेल हो जाएगा। इसी तरीके से बाकी एग्जाम्पल जो है आपको आंसर दे करके कमेंट सेक्शन में लिखना है। ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर भी आपको इसके सारे एग्जाम्पल बहुत आसानी से मिल जाएंगे।
आएंगे और इसको आप अच्छी तरीके से समझ जाएंगे और इसको आप बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। उसके अलावा मैं आपको कुछ मश्क मैंने यानी कि एक्सरसाइज मैंने आपके लिए तैयार किया है, जो कि यहाँ पर आपको देखिए। इसमें आपको क्या पहचानना है, इसमें आपको इसम को पहचानना है और आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है कि इन सारे वर्ड में इसम कौन है, वो आपको बताना है कि इसमें कौन कौन से हैं। ठीक है, सभी बच्चे आप लोग बताएंगे कमेंट सेक्शन में। उसके अलावा यहाँ पर देखिए, आपको इस सेक्शन में क्या पहचानना है, फेल को पहचानना। फेल यानी कि क्रिया और वर्ब। तो फेल पहचान करके आप क्या करेंगे, आप जो है मेरे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देंगे। उसके बाद लास्ट में मैंने क्या दे दिया, देखिए यहाँ पे हर्फ को पहचानना है। तो हर्फ को पहचान के आप कमेंट सेक्शन में लिख देंगे कि यहाँ पर हर्फ कौन कौन सा है, और ये सभी बच्चे करेंगे। और इसको प्रैक्टिस करने के बाद आप सारा जो कवायद का नियम है ना, बहुत अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। आई होप कि आप समझ गए होंगे। कोई क्वारीज, कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।